बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन जेई मींस 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे समझें? ये एक सिंपल प्रॉब्लम में काउंट होगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे सॉल्व होना चाहिए। अब इसको करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन में अब उसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर कोई भी लाइन एल है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, कोई भी लाइन है, और आपको चेक करना है कि ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट क्यू है, ये इनके सेम साइड है कि इनके अपोजिट साइड में है। तो पॉइंट पी को अगर हम x1 कॉमा y1 बोल देते हैं, पॉइंट क्यू को अगर हम x2 कॉमा y2 बोल देते हैं, और पॉइंट आर को अगर हम x3 कॉमा y3 बोल देते हैं, तो हम लाइन आपको गिवन है क्वेश्चन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो अगर हम x1 कॉमा y1 पे लाइन की वैल्यू निकालें ए एक्स वन सॉरी बेटा प्लस सी, और लाइन की वैल्यू निकालें x2 कॉमा y2 पर, तो ये आएगा ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। और इसी लाइन की वैल्यू निकालें x3 कॉमा y3 पर, तो ये क्या आएगा ए एक्स थ्री कॉम प्लस बी वाई थ्री प्लस सी। अब चूंकि p और q इस लाइन के एक ही साइड में है, तो एल एक्स वन कॉमा वाई वन इंटू एल एक्स टू कॉमा वाई टू की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। और चूंकि आपके पॉइंट P और R अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, तो एल एक्स वन कॉमा वाई वन इंटू एल एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। बस हमें यही कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम दिया है, हमारे प्रॉब्लम में यहाँ पर बोला गया ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन के एक ही डायरेक्शन पे है, एक ही साइड में है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया गया होगा। तो हमारी जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमको करना क्या है? हमारी जो लाइन है वो लाइन हमको गिवन है एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। और पॉइंट पी क्या गिवन है आपको? 1,2। पॉइंट क्यू क्या गिवन है? साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा। अब इन्होंने कहा है कि ये दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड में होने चाहिए। तो हमको क्या कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए कि ये रही लाइन x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये हो गई लाइन। और ये पॉइंट P 1,2, और ये हो गया पॉइंट Q साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, दोनों इस लाइन के एक ही साइड में है। तो एल पी इंटू एल क्यू हर हाल में पॉजिटिव होना चाहिए। अब एल पी की वैल्यू क्या होगी? इस पॉइंट पी को इस लाइन पर सेटिस्फाई करा दो, तो क्या आएगा? 1 + 1 - 1। और इस पॉइंट क्यू को भी लाइन में सेटिस्फाई करा दो, तो क्या आएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। ये आपका आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन वन। अब ये फॉर्मेट आपको कई बार पहले मिला होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ग्रेटर देन वन या इक्वल टू वन भी लिखा हो सकता है। ये फॉर्मेट क्या होता है? ये फॉर्मेट होता है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। आपको ये जहां कहीं पर भी पूरी मैथमेटिक्स में लिखा हुआ मिले, तो क्या करते हैं? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? वन। बी की वैल्यू भी क्या है? वन। तो क्या करें? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/√2 का डिवाइड इस साइड भी कर दिया और इस साइड भी कर दिया, 1/√2 का डिवाइड। अब अगर हम बात करें तो ये क्या फॉर्मेट बन गया? ये बन गया आपका साइन कॉस पाई बाई फोर इंटू साइन थीटा प्लस ये बन गया आपका कॉस थीटा साइन पाई बाई फोर ग्रेटर देन 1/√2। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया? ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्या आ गया? साइन ए प्लस बी
का ये फॉर्मूला बन गया। अब ये सॉल्व करना सबको आना चाहिए। ये क्या बन गया, इनइक्वलिटी का प्रॉब्लम बन गया, ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वलिटी। ये अलग से पढ़ाया जाता है वैसे, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वलिटी का फॉर्मूला बन गया। तो ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वलिटी का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो इसको करने के तरीके सबके अपने अलग अलग हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ये एक अब इंडिविजुअल प्रॉब्लम बन गई। अब इसको सॉल्व करने के दो अलग अलग तरीके किए जा सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसका ग्राफ बना लीजिए और पाई बाई 4 यूनिट थीटा को थीटा प्लस पाई बाई 4 से आप लेफ्ट साइड में आप शिफ्ट करा दूं। लेकिन चलो हम लोग एक तरीके से और कर लेते हैं। अभी थीटा प्लस पाई बाई 4 को भी हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या लिखा है, साइन एक्स ग्रेटर देन 1/√2। ठीक है। अब 1 बाई मतलब साइन एक्स की वैल्यू हर हाल में 1/√2 से बड़ी होनी चाहिए। अब साइन को अगर हम जानते हैं तो 1/√2 वैल्यू कहाँ पे आती है, पाई बाई 4 में। साइन कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, देखो ना ऐसे। 1/√2 वैल्यू कहाँ पे आती है, एक तो आती है पाई बाई 4 पे आती है, और एक कहाँ पे आती है, 3 पाई बाई 4 पे आती है। किसकी वैल्यू, 1/√2। और हमको चाहिए क्या, 1/√2 से हमको बड़ा चाहिए। ठीक है ना, हमको क्या वैल्यू चाहिए, साइन एक्स की वैल्यू 1/√2 से ग्रेटर चाहिए। तो ये आपका ये वाला पार्ट आपका आंसर हो गया। आइए आपको समझ में आ रहा होगा। ये लाइन हुई y इक्वल टू 1/√2 और ये ग्राफ हुआ y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हुआ। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए साइन एक्स की वैल्यू 1/√2 से बड़ा हो। तो बड़ी वैल्यू आपकी ये वाले इंटरवल में, मतलब कहां से कहां तक, जब x की वैल्यू पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में होगी। तो x कहां से कहां तक होना चाहिए, 5/4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में होना चाहिए। तो अब x आपने एक्चुअली में माना क्या था, थीटा प्लस पाई बाई 4, ये आपका x था। तो पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 आ गया। तो थीटा कहां से कहां तक आ गया, 0, और ये आ गया आपका पाई बाई 2। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया था, थीटा की वैल्यू कहा। अच्छा, इसको हम करने का एक और तरीका देख सकते थे कि पाई बाई 4 यहाँ पे होता है और 3 पाई बाई 4 यहाँ पे होता है। तो ये पूरा इंटरवल आपका आंसर होगा, कहां से कहां तक, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में। आई होप समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बात करें तो कॉन्सेप्ट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। तो पहले तो देखो, पहले जो आईआईटी में सवाल आते थे उसमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट डालता था। तो आपको मैंने लाइन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन का यहाँ इन्वॉल्व है उसको आपको यहाँ पे समझाया। इसके बाद में फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फिर ये कॉन्सेप्ट हमको याद होना चाहिए, कहीं पर भी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा लिखा हुआ है तो √a² प्लस b² का डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो मैंने यहाँ पे √2 का डिवाइड किया और मैंने राइट हैंड साइड में भी डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री की इनइक्वलिटी बना दी गई। ये भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन हो सकता था। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी के प्रॉब्लम सॉल्व किया। सॉल्व करने के मैंने आपको दो तरीके बताए, वैसे दोनों सेम ही तरीके हैं। आइए समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आया हो तो उसको आप दोबारा एक बार रिवाइंड करके फिर देखिएगा।